हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के कुछ स्पेशल सफिक्स के बारे में स्टडी करेंगे जो काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशल सफिक्स में हमारा रूल क्या है कि सपोज व्हेन कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। सपोज जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और वो पेरेंट कार्बन चेन में नहीं हो या फिर वो डायरेक्टली कोई रिंग से अटैच हो, तो वैसे सफिक्स को हम स्पेशल सफिक्स के नाम कहते हैं। जैसे हमारे पास ये रिंग हो गई। अब जैसे COH जो है वो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नहीं है क्योंकि जो 6 कार्बन की चेन है दैट इज द पेरेंट कार्बन चेन, या फिर ये हमारा कोई रिंग से अटैच है। तो ऐसे टाइप के सफिक्स हो गए, या ऐसा टाइप का कोई एग्जाम्पल हो गया ऐसा। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल सफिक्स। तो अब इनके क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं या क्या करना है, तो इनके लिए हम कुछ नेम होता है। अगर COH हमारा लगा है तो हम उसको लिखेंगे डायरेक्टली पेरेंट कार्बन, मतलब जो चेन है जो अपन नॉर्मल IPAC नेम लिखते हो लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे। अभी हम इसके क्वेश्चंस भी लेंगे। जैसे COOR है तो COOR को हम कहेंगे कार्बोक्सिलेट। फिर COX लिखा है तो उसको लिखेंगे कार्बोनियल हैलाइड। अगर CONH2 लिखा है ये होगा कार्बोक्सो अमाइड। CN लिखा है तो इसको कहेंगे कार्बोनाइट्राइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे JEE मेंस और नीट काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी ये आते हैं एल्डिहाइड कीटोन्सिस में क्वेश्चन, और कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो COH को कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, COR को कहेंगे कार्बोक्सिलेट, COX को कहेंगे कार्बोनियल हैलाइड, CONH2 कहेंगे कार्बोक्सो अमाइड, CN को कहेंगे कार्बोनाइट्राइल और CHO को कहेंगे कार्बल्डिहाइड। अब इसके क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज करें ऐसा लिखा हुआ है कुछ। अब इसका IUPAC नेम कैसे होगा? ये जो COH है ये पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नहीं है, मतलब रिंग से अटैच है, तो ये कैसा सफिक्स है? इट इज अ स्पेशल सफिक्स। तो इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन की चेन दैट इज साइक्लोप्रोपेन, और फिर क्या लिख दूंगा मैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोप्रोपेन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऐसा दे रखा है 6 कार्बन की रिंग है और एल्डिहाइड, तो 6 कार्बन की रिंग को कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, और एल्डिहाइड CHO को कहेंगे कार्बल्डिहाइड। ठीक है, अब कुछ ऐसा दे दिया है, सपोज करते हैं। अब डबल बॉन्ड वगैरह आ गया। अब नॉर्मल जो चीज़ें आ रही हैं उनमें हमें चेंज नहीं करना है। जैसे इसका नाम होगा साइक्लोहेक्स-1-ईन, ये तो सेम रहेगा, और आखिरी में लगा देंगे कार्बल्डिहाइड। और जैसे अगर ऐसा है, लास्ट एक और ले लेते हैं, ऐसा है CHO लाइक दिस, तो ये होगा 2,2 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन, और आखिरी में क्या लगा देंगे? कार्बल्डिहाइड। तो ऐसे हमें इन सफिक्स के नेम लिखने हैं। अब कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, रूल्स, वो हम देखते हैं। जैसे अगला रूल के बारे में देखते हैं। इस रूल में तो क्या था? इस रूल में यही था कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो हमारी पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नहीं है, या फिर ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो हमारी उससे अटैच हो, रिंग से अटैच हो, तो उनको स्पेशल सफिक्स कहते हैं। तो उसके लिए हमने ये सारे नेम थे। तो अब कुछ एक और स्पेसिफिक रूल है जो NCERT में ही लिखा है। तो रूल क्या कहता है हमें? मैं एक बार रूल लिख देता हूँ। इन एन अनब्रांच्ड एल्केन, मतलब ऐसी एल्केन जो अनब्रांच्ड है, इन एन अनब्रांच्ड एल्केन चेन मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर अटैच, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? देन एल्केन इज कंसिडर एज द प्रिंसिपल कार्बन चेन। जो एल्केन होगी उसको हम क्या मान देंगे? इट विल बी कंसिडर एज प्रिंसिपल कार्बन चेन, और सफिक्स को हम फिर अलग से यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ऐसे कैसे इनके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे CH2 CH2 COCH2 और COOH COOH एंड COH है। अब ऐसा कुछ सिनेरियो है, मतलब अनब्रांच एल्केन चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, और मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है लाइक CHCOH है जो डायरेक्टली एल्केन से जुड़े हैं। तो हम क्या करेंगे? उस एल्केन को क्या बनाएंगे? मेन चेन बनाएंगे। दिस विल बी कंसिडर एज योर
मेन चेन और फिर हम अलग से सफिक्स का यूज़ करेंगे। तो देखो इसको कैसे इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे। 3 कार्बन की ये चेन है, सो अगर ये 3 कार्बन की चेन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसको तो पेरेंट कार्बन चेन मानना है और बाकी इसकी नंबरिंग 1 2 3, सो इसको लिखेंगे 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हम नेम ऐसा होगा। और क्वेश्चंस भी लेते हैं। सपोज ऐसा क्वेश्चन है CH2 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 CHO CHO एंड CHO। अब इसका कैसे लिखेंगे? एक ऐसा है, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे CH2 एंड CHO, बीच में हाइड्रोजन वगैरह हो तो आप देख लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे देखना है। अब इसमें क्या है, ये भी सेम वही है कि अनब्रांच एल्केन चेन है जिसमें मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे CHO क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जो डायरेक्टली अटैच है एल्केन से। तो हम क्या करेंगे, एल्केन को एज अ पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे और सफिक्स को यूज करेंगे। तो 1 2 3 4 ले लेते हैं आईपीसी नेम। सो हम इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नेम विल बी ब्यूटेन 1,2,4। वो तो फिर नंबरिंग हमें वैसे ही करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिले। तो ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो ऐसे आपको इन सब के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे हम कुछ और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH2 COH COH COOH एंड CH2 COOH। अब इसका आईपीएसी कैसे लिखना है? सबसे पहले मेन अपनी वही सेम ही रूल है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप उससे अटैच है, तो ये 3 कार्बन की चेन हो गई। तो नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे अब 2 पे OH ग्रुप भी है जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसको क्या, ये तो अब COH को प्रायोरिटी तो मिलेगी ही से, तो ये तो हमारा प्रीफिक्स की हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा हो गया। अब थोड़े बहुत हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं आईपीएससी के जो अलग तरह के हैं, थोड़े डायरेक्टली वैसे नहीं है। अब जैसे हमारे पास है RC। अब RC की नहीं, सपोज कोई पेरेंट कार्बन चेन हमारी लगी हुई है और हमारा C डबल बॉन्ड O R ग्रुप है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका हम नाम लिखेंगे एल्कोनियल ऑक्सी करके, राइट। सो अब सपोज हमारा R अगर H हो जाता है तो ये मिथेनॉइल ऑक्सी हो जाएगा। R हमारा CH3 हो जाता है तो ये इथेनॉइल ऑक्सी हो जाएगा। ऐसे करके हम इनकी नेमिंग कर लेंगे। ये हमारे वही फंक्शनल ग्रुप है, बस इनकी नेमिंग अलग है। अब जैसे यहाँ हमने कोई पेरेंट कार्बन चेन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R है, ऐसा टाइप का है, तो ऐसे का नाम कैसे लिखेंगे? पहले एल्काइल ग्रुप एल्कोक्सी कार्बोनियल, ऐसा लिख देंगे। और अगर पहले OCOR है तो इसको एल्कोनियल ऑक्सी लिखेंगे, और C डबल बॉन्ड OR है तो इसको एल्कोक्सी कार्बोनियल लिखेंगे। सपोज R हमारा CH3 है तो हम इसको लिखेंगे मिथॉक्सी कार्बोनियल। R हमारा C2H5 है, फिर कैसे लिख देंगे? तो हम इसको लिखेंगे इथॉक्सी कार्बोनियल। ठीक है ना, ऐसे करके आपका नेम आ जाएगा। अब आगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। जैसे क्वेश्चन है OH C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब अगर कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपका कीटोन, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप हम कीटोन को नहीं मांग रहे, कीटोन को एज ए सफिक्स ट्रीट कर रहे हैं, पर वो हमारा किसके अंदर है, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर है, तो ऑक्सो लगाते हैं। और एल्डिहाइड हमारा मेन कार्बन चेन के अंदर है पर सफिक्स उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं मान रहे, तो उसमें फॉर्माइल लगाएंगे। जैसे अब इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे तो ये हमारी हो जाएगी मेन पेरेंट कार्बन चेन। यहाँ पे प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को ही मिलेगी, देन आफ्टर दैट ऑक्सो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या लिखें, एल्डिहाइड है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है कि जब कीटोन और एल्डिहाइड हमारी मेन फंक्शनल चेन के अंदर है तो हम उसका ऑक्सो लिखेंगे। बाकी अगर जैसे एल्डिहाइड सफिक्स में है, सॉरी एल्डिहाइड प्रीफिक्स में है, तो उसको फॉर्माइल लिखेंगे। पर अगर मेन कार्बन चेन में ही है पर प्रायोरिटी तो कार्बोक्सिलिक एसिड की है, एल्डिहाइड को प्रायोरिटी नहीं है, तो हम उसको ऑक्सो लिखेंगे। तो हो जाएगा 3 ऑक्सो
प्रोपेनोइक एसिड, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगला एग्जाम्पल है मेरा OH C डबल बॉन्ड O CH 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 डबल बॉन्ड O एंड CHO। अब इस केस में अगर आप नंबरिंग करेंगे तो ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, राइट। क्या एल्डिहाइड मेरा मेन फंक्शनल चेन में है? नहीं। तो क्या मैं ऑक्सो लिखूंगा? नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड मेरा मेन फंक्शनल चेन में नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्टली? 2 फॉर्माइल लिख देंगे, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, राइट। अब जैसे ऐसा ग्रुप कुछ है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, तो अब इसमें तो क्या होगा? अब ये तो हमारा एल्डिहाइड तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो ही जाएगा, और CO ग्रुप पेरेंट कार्बन चेन में है तो 2 ऑक्सो प्रोपेनल, ठीक है ना। ऑक्सो ग्रुप लगाना है जब भी CO ग्रुप हमारा पेरेंट कार्बन चेन में है, भले उसको हम उसको नहीं ले रहे हैं, मेन प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, प्रीफिक्स की मतलब मेन फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम ऑक्सो लिखेंगे। और यहाँ पे तो मेन फंक्शन ग्रुप आपका CHO ही है, एल्डिहाइड, तो प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। मेन मेरा ये था कि मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता पाऊँ कि जो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर जो चीज़ें नहीं हैं उनका नाम कैसे लिखते हैं, और फिर ये कि हम जैसे अनब्रांच एल्केन में है मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उनका नाम कैसे लिखते हैं, तो वो हो जाएगा। थैंक यू।